लाहौर इस्लामाबाद की मसरूफ तरीन मोटरवे पर भी वारदात हो गई। डाकुओं ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर दरख्त फेंक कर गाड़ियों को रोका, गोलियां मारकर कई गाड़ियों के टायर बस्ट किए और कई मुसाफिरों को लूट कर फरार हो गए। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस को इतला दी, कोई रिस्पॉन्स ना मिला। 15 पर इतला के बाद पुलिस जाए वकू पर पहुंची। मोटरवेज पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवालात उठ गए। लाहौर में मोटरवे पर बच्चों के सामने मां से ज्यादती, 7 मुश्तबा अफराद का DNA टेस्ट। IG पंजाब ने 6 रुकनी तफ्तीशी टीम बना दी। 20 अफराद से तफ्तीश, ताहाल पुलिस किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। जियो फेंसिंग करके रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान की तलाश। वजीर आजम इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लेकर मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने का हुक्म दे दिया। ये खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। CCPO लाहौर उमर शेख ने ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को ही तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कि अकेली खातून को आधी रात में मोटरवे से जाने की जरूरत क्या थी, वो GT रोड से क्यों ना गई जहां आबादी थी। CCPO के बयान पर अवाम, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक के नुमाइंदों का शदीद रद्द अमल। सोशल मीडिया पर रिमूव CCPO टॉप ट्रेंड बन गया। लोगों का कहना है CCPO के बयान से तासुर मिलता है कि जैसे खातून खुद कसूरवार हैं। विफाकी वजीर शीरी मजारी ने CCPO के बयान को जुल्म का शिकार खातून पर इल्ज़ाम और नाकाबिले कबूल बयान करार दे दिया। CCPO ने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उन्हें इस वाक़े पर इंतहाई दुख हुआ। बयान इसलिए दिया कि हमारा मुआशरा ऐसा है जहां हमें एहतियात करनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने CCPO लाहौर उमर शेख को इश्तियाल अंगेज और बेहिसी पर मबनी बयान की वजाहत के लिए तलब कर लिया। कमेटी ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी मुआसलात, IG पुलिस और मोटरवेज को 16 सितंबर को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया, बताया जाए मदद की कॉल के बावजूद मोटरवे पुलिस ने खातून की मदद क्यों ना की। खातून से ज्यादती और मोटरवे पुलिस का मदद को ना आना तशवीशनाक है। पाकिस्तानी खातून साइकिलिस्ट को इस्लामाबाद की सड़क पर हिरासगी का सामना। समर खान का कहना है वो इस्लामाबाद की सड़क पर साइकिलिंग कर रही थी, एक शख्स ने बदतमीजी की। मैरून शर्ट पहने शख्स ने उन्हें गैर मुनासिब अंदाज में छुआ। उन्होंने साइकिल पर इस शख्स का पीछा किया मगर वो फरार हो गया। 3-4 लोगों ने वाकया देखा मगर किसी ने मुज़ाहिमत नहीं की। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर कयामत गुजर गई। इमारत गिरने से बीवी, बेटी और बेटा जहां बहाक। 5 मंजिला इमारत के मलबे से एक और शख्स की लाश भी बरामद। गिरने वाली इमारत के मलबे में दबे अफराद की तलाश का काम मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के मलबे में मजीद किसी शख्स के होने की उम्मीद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में एक और ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया गया। स्वाबी की 19 साला मोहम्मद साद नामी ख्वाजा सरा को भाई ने नाच गाने से रोकने पर फायरिंग करके कत्ल किया। मोदी हुकूमत के झांसे में आकर भारत हिजरत करने वाला हिंदू खानदान वापस पाकिस्तान आ गया। कहा भारत में उन्हें झोंपड़ियों में रहना पड़ा, कस्मा पुरसी की जिंदगी छोड़कर अपने वतन वापस आ गए हैं। वजीर आजम इमरान खान आज कोयटा के दौरे में वजीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम को बलोचिस्तान में बारिशों के नुकसानात और रिलीफ, अमनो अमान की सूरत हाल, तरक्याती और हाउसिंग मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नया पाकिस्तान के नाम पर आमरीयत कायम की जा रही है, एक बार फिर 1 यूनिट कायम करने की कोशिश है। विफाकी हुकूमत कहती है सिंध के अवाम को 300 रुपये भी नहीं देंगे, अवाम को लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, हक छीन लेंगे।
FIA की मुल्तान में हवाला और हुंडी के गैर कानूनी कारोबार के बड़े डीलर के दफ्तर पर छापा, 5 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में पाकिस्तानी, सऊदी और UAE करेंसी समेत 2 लैपटॉप और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया, मुकदमा दर्ज। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ अजला में बारिश की तवक्को है। बहावलपुर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाला नया स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन अपने बाकायदा इफ्तिताह से पहले ही टूट फूट का शिकार। कराची में गंदगी के ढेर, मक्खियों और मच्छरों की बहुतात ने वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए। माहिरीन सेहत कहते हैं सफाई सुथराई बरकरार रखने से बआसानी इन अमराज से बचाव मुमकिन है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमारात के बाद एक और मुल्क के इसराइल से ताल्लुकात जल्द कायम होने का इंदिया दे दिया। मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया। सदर ट्रंप ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमन कायम कर सकते हैं और कुछ ही अरसे में दीगर ममालिक भी शामिल होंगे और मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि बड़े मुल्क भी इसमें शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने कहा उनकी सऊदी अरब के बादशाह से फ़ोन पर बात हुई है और मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, वो भी शरीक होंगे। अमरीकी अदालत ने गैर दस्तावेजी तारिकीन को मरदमशुमारी में शामिल न करने के ट्रंप के हुक्म पर अमल को रोक दिया। सदर ट्रंप ने रवां साल जुलाई में मेमो पर दस्तखत किए थे। मैनहट्टन की विफाकी अदालत में 3 जजेस के पैनल ने मेमो को रोकने के लिए वोट दिया। बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात कल से दोहा में शुरू होंगे। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो का खैर मकदम। माइक पॉम्पियो का कहना है ये तारीखी लम्हा और अफगानिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है कि वो 40 बरस से जारी जंग और खून रेजी खत्म करे। वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के मौके पर दोहा जाएंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 182 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को आज दुनिया से बिछड़े 72 बरस बीत गए। कौम आज भी अलहदा वतन का तोहफा देने पर जिन्नाह की ममनून। 6 माह बाद पाकिस्तान में गोल्फ की सरगर्मियों का आगाज। कराची में जारी मुल्क के सबसे बड़े टूर्नामेंट प्रोफेशनल गोल्फ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 300 गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा विमेंस स्क्वॉश चैंपियनशिप पेशावर में शुरू हो गई। पहले राउंड में वापडा की कोमल खान ने खैबर पख्तूनख्वा की एमन को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड तहलील करके तमाम मामलात अपने कंट्रोल में ले लिए। हुकूमत की मुदाखलत के बायस ICC जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम पर पाबंदी आयद कर सकता है।